अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ आपको लेरिंग्स एंड ट्रेकिया की डिजीज़, इसमें इसकी गाइडलाइन, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले एनाटमी है। एनाटमी को आपने कॉन्सेप्ट के लिए कर लेना है और इसमें एमसीक्यूज़ हैं आपको कि थायराइड में जो मेल्स में एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद क्रिकॉइड से एमसीक्यू है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज की जो डेरिवेशन है ना वो 6 फ्रेंजियल आर्च से होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिकली। इसके बाद थायराइड कार्टिलेज और जो रेटिनॉइड कार्टिलेज है ना ये हाइराइन कार्टिलेज के होते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद मसल्स ऑफ द फेरेंक्स में एबडक्टर्स का पता होना चाहिए आपको, टेंसर्स का पता होना चाहिए। हर चीज़ में जो एक्सेप्शनल केस होता है ना वो क्रिकोथायराइड का होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड्स में इसकी जो वोकल कॉर्ड की लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। आगे एम्ब्रियोलॉजी और इसकी फिजियोलॉजी छोड़ दें। नेक्स्ट लेरेंजियो ट्रेकियल ट्रॉमा, इसमें इसकी एटियोलॉजी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ये एसीक्यू ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में होता है, ठीक है। इसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, ये एसीक्यू है। इसका ट्रीटमेंट एसीक्यू है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 58 एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स, इसमें से एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्राग्लोटिक लेरिंजाइटिस भी कहते हैं, ये एसीक्यू है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस आई हुई हैं एसीक्यू में। इसके अलावा लेटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे में हमें क्या मिलता है, हमें थंब साइन मिलता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट एसीक्यू में है। इसमें जो एंटीबायोटिक्स देते हैं एम्सिलिन देते हैं और सेफलोस्पोरिन देते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू है। 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन देते हैं। इसके बाद इसमें इंट्यूबेशन करते हैं और ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। आगे एक्यूट लेरेंजो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, इसमें एटियोलॉजी में है कि ये जो कितने साल के बच्चों को कर सकते हैं, 6 महीने से 3 साल के बच्चों को ना अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सिम्टम, इसकी ये क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं, ये भी एसीक्यू है। इसका ट्रीटमेंट एसीक्यू है। आगे आता है लेरेंजियल डिप्थेरिया, ये रीड कर लें, इसका क्लिनिकल फीचर्स, इसका ट्रीटमेंट। आगे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लेरिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लें रीड। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 59 कॉन्जेनिटल लीजन्स ऑफ लेरिंग्स एंड स्ट्राइडर। इसमें सबसे पहले तो लीजन्स ऑफ लेरिंग्स के नेम सारे आने चाहिए, ठीक है। कॉन्जेनिटल लेरेंजियल स्ट्राइडर, जिसे लेरेंजियो मलेशिया भी कहते हैं, ठीक है, ये एसीक्यू है। इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस, तो ये सारा आपको आना चाहिए। स्ट्राइडर की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी टाइप्स आनी चाहिए। इसकी एटियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसीक्यू है, आपको आनी चाहिए। पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज में हिस्ट्री एग्जामिनेशन दोनों आ जाता है, ठीक है। इसमें हम फ्लेक्सिबल लेरेंजियोस्कोपी करते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, ये एसीक्यू है। इसके बाद लेरेंजियल पैरालिसिस, इसमें बताया हुआ है कि जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ना इंपॉर्टेंट कॉज होता है लेफ्ट रिकरेंट पैरालिसिस का, ठीक है, ये एमसीक्यू है। एसीक्यू है कि जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसकी जो पाल्सी है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है, ये एसीक्यू है। इसके क्लिनिकल फीचर्स रीड कर लें, बायलेटरल एबडक्टर पैरालिसिस के, ठीक है, इसमें डिज्नी हो जाता है, स्ट्राइडर हो जाता है, ये एमसीक्यू है। ट्रीटमेंट है कि इसमें इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पे ट्रेकियोस्टमी करते हैं हम। इसके बाद पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, इसमें यूनिलेटरल में बताया हुआ है कि जो आइसोलेटेड लीजन्स होती हैं ना नर्व की वो रेयर होती हैं और इसके क्लिनिकल फीचर्स में है कि इसमें पिच रेज नहीं होती, पिच कांट बी रेज्ड। नेक्स्ट फोनोसर्जरी की टाइप 1 में ना वोकल कॉर्ड्स की मीडियल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ये भी एमसीक्यू है।
इसके बाद बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ फ्लेरिंग्स। बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ फ्लेरिंग्स में सबसे पहले तो आपको नेम आने चाहिए सारे, ठीक है। इसके बाद वोकल न्यूड्यूल्स, ठीक है, ये सारा होना चाहिए। SCQ है, इसका ट्रीटमेंट, इसके क्लिनिकल पिक्चर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ठीक है, इसकी कॉज, सारा SCQ है। इसके बाद डिफ्यूज़ बायलैटरल डिफ्यूज़ पॉलीपोसिस, जिसे रिंकिस एडिमा भी कहते हैं, ठीक है, इसके दोनों नाम आने चाहिए। MCQ है। इसके यूजुअल कॉजेज़ में स्मोकिंग होता है, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट अल्सर और ग्रेनुलोमा, ये इसके कॉज में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से कॉन्टैक्ट अल्सर हो सकता है। इसके बाद सिस्टिक लेजियंस की 3 टाइप्स होती हैं, डक्टल सिस्ट होती हैं, सेकुलर सिस्ट होती हैं और लेरेंजोसील होती है। लेरेंजोसील में ये ऐसे MCQ आ जाते होते हैं, ठीक है, ये सारा आपने रीड करना है। न्यू प्लास्टिक ट्यूमर्स, ठीक है, इसमें से ये जुवेनाइल टाइप होती है, उसकी एडल्ट टाइप होती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट SCQ है और इसमें से MCQ आ जाते हैं और आप MCQ करने हैं। ये जुवेनाइल पेपिलोमाटोसिस, ये है ना जो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है लैरिंक्स का, ठीक है, बच्चों में मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, और होता कि इसकी वजह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट इसका SCQ है। इसके ट्रीटमेंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्ससीजन करते हैं, ये MCQ है। इसके बाद लैरिंक्स कैंसर ऑफ लैरिंक्स, इसमें इसकी एटियोलॉजी SCQ है। इसके बाद ये TNM क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करनी है आपने सारी। इसमें अलग बताया हुआ है। सुप्राग्लोटिक कैंसर में इसमें स्प्रेड बताया हुआ है कि इसका नोडल मेटास्टेसिस भी होता है और दूसरा इसमें नोडल मेटास्टेसिस जो होता है ना वो अर्ली होता है, ठीक है। इसमें अपर और मिडल जूलर नोड्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके सिम्टम्स SCQ है। ग्लोटिक कैंसर की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ग्लोटिक कैंसर होता है, ठीक है। इसके स्प्रेड में थायरोएडेटिनॉइड मसल तक जा सकती है, ठीक है, स्प्रेड कर सकता है कैंसर, ये MCQ है। इसके ग्लोटिक कैंसर के सिम्टम्स में है कि अर्ली साइन सबसे ज़्यादा ना इसका होर्सनेस का आता है, ठीक है, ये MCQ है और इसके सिम्टम्स SCQ भी हैं। आगे सब ग्लोटिक कैंसर के भी सिम्टम्स SCQ हैं। डायग्नोसिस ऑफ लैरिंजियल कैंसर SCQ है। इसके सबके नाम आने चाहिए आपको। इसमें डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी में बताया हुआ है कि हिडन एरियाज ऑफ लैरिंक्स इंक्लूड इंफ्राहायोइड एपिग्लोटिस, एंटीरियर कॉमिशोर सबग्लोटिस एंड वेंट्रिकल, ये MCQ है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर आपकी कौन से मेथड्स करते हैं ये आपको नाम आने चाहिए। और टोटल लेरेंजेक्टमी जो है ना ये आपका SCQ और आधा से भी आया हुआ है। इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। इसके बाद ये जो T3 और T4 ग्लोटिक कार्सिनोमास होते हैं इसमें हम टोटल लेरेंजेक्टमी करते हैं, ठीक है। सब ग्लोटिक की भी जो T3 और T4 है ना उसमें टोटल करते हैं, मतलब T3 और T4 में हम टोटल लेरेंजेक्टमी करते हैं, पूरा का पूरा लैरिंक्स निकाल देते हैं। अब इस एंड वाले पेज पे ट्रेकियो इसोफेजियल स्पीच में बताया हुआ है कि इसमें ना हम प्रोस्थेसिस डालते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लोम सिंगर और पेने, ठीक है। आगे वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, इसमें से MCQ आ जाते हैं, वाइवा वगैरह के लिए रीड कर लें। तो होर्सनेस की कॉजेज़ क्या होती हैं, ये SCQ है, ये सारा का सारा टेबल। ये वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया में जो वॉइस प्रोड्यूस होती है ना वो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स की वजह से होती है, मतलब जो फॉल्स कॉर्ड्स होते हैं ना उसकी वजह से वॉइस प्रोडक्शन होती है, ये MCQ है। फंक्शनल एफोनिया में हम इसकी ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी करते हैं, ये भी MCQ है। फोनेस्थीनिया में ये जो इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी करती है ना इसमें हमें 3 फाइंडिंग्स मिलती है। एक फाइंडिंग्स में हमें ट्रायंगुलर गैप में मिलता है, ठीक है, ये MCQ है। आगे ट्रेकियोस्टमी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेकियोस्टमी और ट्रेकियोटोमी में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है।
इसके फंक्शंस ऑफ ट्रिकोस्टमी पता होना चाहिए, इंडिकेशंस ऑफ ट्रिकोस्टमी, टाइप्स। ये इंडिकेशन का ये टेबल बहुत अच्छा दिया हुआ है, यहाँ से करना है। स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन SEQ है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेशेंट क्या करते हैं, ये भी SEQ है। जो ट्यूब हमने डाली है उसकी कैसे केयर करते हैं, ये भी SEQ है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस SEQ हैं। इसमें पेरी ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान वाली कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं, सारे कर लें। इसके बाद प्रोसीजर फॉर इमीडिएट एयरवे मैनेजमेंट, ये भी SEQ है। नेक्स्ट फॉरेन बॉडीज़ ऑफ एयर पैसेजेस आ जाते हैं। इसमें MCQ है कि जो फॉरेन बॉडी होती है, ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी, उसमें राइट ब्रोंकस में चली जाती है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस रीड कर लें। इसकी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, SEQ भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लैरिंक्स। थैंक यू।